अध्याय 2211 दुश्मन की बहुत बड़ी संख्या में हलचल। क्या तुम इससे ठीक हो? प्रिया ने आर्यन से पूछा। कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद है। ये हमारा निवास स्थान और सबसे सुरक्षित जगह होगी। जल्द ही शायद हमारे पास एक महान युद्ध होगा जिसे गॉड रेल्म में याद रखा जाएगा। आर्यन ने प्रिया से कहा। हम सभी तैयार हैं। शायद हमारे दुश्मनों को हराने और गॉड रेल्म को आज़ाद कराने का समय आ गया है, प्रिया ने आर्यन से कहा। मैं पूरी तरह सहमत हूं। आर्यन प्रिया की बात से पूरी तरह सहमत था। चलो, प्रिया आर्यन को अंदर ले गई। वे दोनों चारों ओर घूमने लगे और इस जगह की हर चीज का आनंद लेने लगे। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इस जगह का आनंद लिया। एक जगह पर इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने पहले से ही एक विशाल सेना तैयार कर ली थी और आर्यन को चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे। सुनो सब लोग, हम एक विशाल शक्ति वाले व्यक्ति के खिलाफ जा रहे हैं। ये समय गॉड रेल्म का सबसे बड़ा युद्ध होगा। मुझे आशा है कि आप सभी इस युद्ध के परिणामों के लिए तैयार हैं। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज और अमर अमोघ सागर क्षेत्र ने इस जगह के सभी लोगों से कहा। उन्होंने सभी को बताया कि वे अब तक का सबसे बड़ा युद्ध करने जा रहे हैं। हम सब तैयार हैं। इटर्नल सन स्टार रेल्म, अमर अमोघ सागर क्षेत्र और गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन के सभी लोग तैयार थे। वे आर्यन के साथ मौत की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। आप सभी ने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया है। सब कुछ खत्म होने के बाद आपको बड़े लाभ मिलेंगे, अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज ने कहा। हर कोई उत्साहित था। वे उस इनाम के लिए अधीर थे जो उन्हें युद्ध जीतने में सफल होने पर मिलेगा। उन्हें अमर अमोघ सागर क्षेत्र से एक अत्यंत उत्कृष्ट इनाम भी मिल सकता है। तो तैयार हो जाइए, आज से 7 दिन बाद हम शुरुआत करेंगे, तीनों पूर्वजों ने सभी से कहा। उन्हें तुरंत होने वाले बड़े युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। सभी ने तैयारी शुरू कर दी। वे सभी बड़े युद्ध की तैयारी करने लगे। उन्हें इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने में सक्षम होना चाहिए। आर्यन कुछ समय के लिए महल के अंदर रहा। उसने अपना समय प्रशिक्षण लेने, अपनी पत्नियों के साथ छेड़खानी करने और कभी-कभी उनके साथ लड़ाई करने में बिताया। इन कुछ दिनों में सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण महसूस हुआ है। आर्यन ने कहा कि सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण महसूस हुआ है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, अवनी ने आर्यन से कहा। अवनी को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आर्यन अवनी की बात से पूरी तरह सहमत था। क्या तुम व्यस्त हो? खाना तैयार है, लया ने आर्यन को पुकारा। मैं जल्द ही आऊंगा, आर्यन ने कहा कि वो जल्द ही आएगा। वो तुरंत लया के पीछे चल दिया। भोजन कक्ष में आर्यन की कई पत्नियां पहले से ही थीं। वे सभी बहुत आराम से बातचीत कर रही थीं। वे यहां रहकर खुश लग रही थीं। यहां वास्तव में बहुत आरामदायक था। सब कुछ हमेशा की तरह चला। उन सभी ने खुशी खुशी नाश्ता किया और उसका आनंद लिया। यंग मास्टर, अदिति आई। वो जल्दी में आई थी। क्या बात है? आर्यन ने अदिति से पूछा। ऐसा लग रहा था कि अदिति को कुछ कहना है। एक विशाल सेना आगे बढ़ रही है। वे अमर अमोघ सागर क्षेत्र से हैं, अदिति ने आर्यन को जानकारी दी। वे कहाँ जा रहे हैं? आर्यन ने अदिति से पूछा। वो जानना चाहता था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे इसी जगह आए हैं, अदिति ने कहा कि वे इसी जगह आए हैं। क्या? प्रिया और अन्य लोग ये सुनकर चौंक गए। ये बहुत बुरा है, शनाया भी प्रकट हुई। और क्या बात है? आर्यन ने शनाया से पूछा। मुझे इटर्नल सन स्टार रेल्म का ठिकाना पता चल गया है। वे वर्तमान में एक विशाल सेना तैयार कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों में इस स्थान पर पहुंच जाएंगे, शनाया ने आर्यन को सूचना दी। उसने जो पाया वो आर्यन को बताया। उसने बताया कि इटर्नल सन स्टार रेल्म के सैनिक यहां आ रहे हैं। ये बुरा है, बहुत सारी शक्ति हिल रही है। पल्लवी भी आई। उसने आकर आर्यन को बताया कि क्या हुआ था। सारी जानकारी बहुत जल्दी आई। बस एक पल में आर्यन ने शनाया, अदिति और पल्लवी से भारी मात्रा में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तुम क्या करने वाले हो? प्रिया ने पूछा। वो आर्यन द्वारा दिए गए निर्णय का इंतजार कर रही थी। अपने आप को तैयार करो, आर्यन ने इस जगह के सभी लोगों को तैयार होने के लिए कहा। उन्हें लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। सभी समझ गए। वे सभी तुरंत समझ गए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। प्रिया और आर्यन की सभी महिलाएं एक साथ चली गईं। वे एकजुट हो गईं और आर्यन का स्वागत करने के लिए कुछ तैयारियां करने लगीं। आर्यन सीधे बाहर निकला। वो बाहर देखने के लिए सीधे बाहर निकला। आर्यन ने बाहर कदम रखा। जब आर्यन ने ऐसा किया तो एक मजबूत दबाव ने उसे डराने की कोशिश की। इस शक्ति की मात्रा अनगिनत लोगों से आई थी। अनगिनत लोग थे जिन्होंने आर्यन को डराने के लिए अपनी ताकत और आभा का उपयोग किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा करेंगे। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन उसे डराना चाहता है। आर्यन ने चारों ओर देखा।
वो अपने महल को घेरे हुए बहुत सारे दुश्मनों को देख सकता था। आर्यन दुश्मनों को गिन नहीं सकता था। आने वाले दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। आर्यन पॉसिबली इतने सारे दुश्मनों को गिन नहीं सकता था। वे काफी पागल हैं। उन्होंने अपने पास जो सैनिक थे उन सभी को निकाल लिया है। अवनी ने आर्यन से कहा। वो देख सकती थी कि दुश्मन ने अपने पास जो सैनिक थे उन सभी को निकाल लिया है। ऐसा लग रहा था कि वे आर्यन को हराने में मदद करने के लिए ऊपरी से मध्यम श्रेणी के सितारों को खींच रहे थे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि आर्यन एक बहुत मजबूत दुश्मन था। इसलिए यह अजीब नहीं था कि उन्होंने आर्यन से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों का उपयोग किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी शक्ति का उपयोग करेंगे, आर्यन ने दुश्मन से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन इतनी शक्ति का उपयोग करेगा। आर्यन, आज बड़ा दिन है, हम सब तुम्हें नष्ट कर देंगे, इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन से कहा। उसने कहा कि वे आर्यन को नष्ट कर देंगे। तुम मुझे नष्ट क्यों करने वाले हो? आर्यन ने इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम गॉड रेल्म के लिए खतरा हो, इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने कहा। मैं खतरा हूं? बहुत मजेदार है। आर्यन ये सुनकर खुद ही हंसने लगा। इसमें इतना मजेदार क्या है? इटर्नल सन स्टार रेल्म के दूसरे पूर्वज ने आर्यन से कहा। किस बात ने आर्यन को इस तरह हंसाया? मैं गॉड रेल्म के लिए खतरा नहीं हूं। अधिक सटीक रूप से कहूं तो मैं तुम्हारी ताकत और शक्ति का खतरा हूं। तथ्यों को मत मरोड़ो, आर्यन ने इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज से कहा। चुप रहो, अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज ने आर्यन को इस जगह पर चुप रहने के लिए कहा। वो आर्यन की बात सुनकर आग बबूला लग रहा था। आर्यन ने बहुत कुछ कह दिया था, इससे उनकी ताकत और प्रभाव को नुकसान पहुंचेगा। तो तुम डरते हो कि तुम्हारे पास जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी? आर्यन ने अमर अमोघ सागर क्षेत्र और साथ ही इटर्नल सन स्टार रेल्म के तीनों महान पूर्वजों से कहा। अध्याय 2212 गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन के खिलाफ लड़ाई। चुप रहो, सभी दुश्मन नेताओं ने आर्यन को शांत रहने के लिए कहा। अगर आर्यन ने बहुत ज्यादा कहा तो इससे उन्हें और भी परेशानी होगी। वे स्पष्ट रूप से आर्यन से डरे हुए थे। क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि वे आर्यन के मुंह से निकलने वाले शब्दों से डरते थे? आर्यन ये देखकर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि दुश्मन आर्यन की बातों से डर रहा था। वे सभी डरते थे कि आर्यन उनकी सारी षड्यंत्र को उजागर कर देगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आर्यन ने बहुत तेज आवाज में कहा। वो सभी को इस युद्ध में मिलने वाले परिणामों के बारे में चेतावनी देना चाहता था। मैं तुम्हें जाने का समय दे रहा हूं। यदि तुम नहीं गए तो तुम मेरे विरोधी होगे। आर्यन ने सभी को समय दिया। उसने स्वयं उन लोगों के लिए थोड़ा समय दिया जो इस स्थान को छोड़ना चाहते थे। आर्यन की बात सुनकर सब चुप हो गए। ऐसा लगा कि वे आर्यन की बात नहीं सुनना चाहते थे। वे सभी आर्यन की बातें नहीं सुनना चाहते थे। वे आर्यन की बातों पर विश्वास करने के बजाय अपनी ताकत पर अधिक विश्वास करते थे। तो ये आपका निर्णय है। यदि ऐसा है तो आपको तैयार रहना चाहिए, आर्यन ने अपने सामने मौजूद सभी लोगों से कहा। उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगली बार वो खुद को और नहीं रोकेगा। तैयार हो जाओ, अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज ने साहिल को तैयार होने के लिए कहा। उन्हें आर्यन के खिलाफ युद्ध करना था। मैं तैयार हूं। ये अमर अमोघ सागर क्षेत्र और मेरे बेटे के साथ जो हुआ उसका बदला लेने का समय है। साहिल ये करेगा, वो आर्यन से बदला लेगा। आक्रमण, तीनों पूर्वजों ने आदेश दिया। हर कोई सीधे गया और आर्यन पर हमला किया। आर्यन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने सभी हमलों को पीछे हटा दिया जो उसकी ओर आ रहे थे। इस शक्ति का उपयोग करके आर्यन ने सभी हमलों को वहीं वापस भेज दिया जहां से वे आए थे। असंभव! आर्यन की ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया। आर्यन ने उनके हमलों को पीछे हटा दिया था। ये बात बहुत अद्भुत और बहुत शक्तिशाली थी। डरो मत, वो अकेला है, अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज ने न डरने के लिए कहा। उन्होंने दुश्मन को तुरंत आर्यन पर वापस हमला करने का आदेश दिया। सबने फिर से आर्यन पर हमला किया। उन्होंने दूसरे हमले का उपयोग करके फिर से आर्यन पर हमला किया। तुम सब बहुत कष्टदायक हो। आर्यन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके फिर से उनके हमले को फेंक दिया। बूम! एक बार फिर आर्यन ने दुश्मन के हमले को उड़ाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। दुश्मन का हमला उसी व्यक्ति के पास वापस जाता है जिसने इसका इस्तेमाल किया था। बूम! विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। ये विस्फोट बहुत बड़ा और विनाशकारी था। दुश्मन के हमलों से हर कोई उड़ गया। वे सभी उन हमलों से उड़ गए जो उन्होंने आर्यन पर किए थे। बेकार! साहिल बहुत गुस्से में था। वो अपने आसपास के लोगों के काम से बहुत गुस्से में था। वे आर्यन पर हमला भी नहीं कर सके। इससे साहिल बहुत चिढ़ गया। साहिल आगे आया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ने और आर्यन पर हमला करने का निर्णय लिया। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, साहिल ने आर्यन से कहा।
वो दहाड़ा और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आर्यन पर हमला करने लगा। 9 ड्रैगन सी। साहिल ने आर्यन पर हमला किया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और आर्यन की ओर निशाना साधा। आर्यन ने साहिल से हमला प्राप्त किया। साहिल का प्रहार आर्यन के शरीर पर लगा। आर्यन का शरीर साहिल द्वारा किए गए शक्तिशाली हमले की चपेट में आ गया। इसे महसूस करो, साहिल ने आर्यन से कहा। आर्यन को अपने हमले की चपेट में आते देखकर वो बहुत खुश लग रहा था। क्या ये बस इतना ही है? ऐसा लग रहा है कि तुम अब और कमजोर हो गए हो, आर्यन ने साहिल से कहा। उसने साहिल को बताया कि साहिल अब कमजोर था। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साहिल निश्चित रूप से गुस्सा था जब उसने आर्यन की बकवास सुनी। वो निश्चित रूप से आर्यन की बातों से गुस्से में था। मेरे पास अभी भी बहुत सारे दुश्मन हैं, चलो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करते हैं, आर्यन ने साहिल से कहा। वो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था। ये कहा जा सकता है कि आर्यन के पास साहिल के खिलाफ लड़ने का समय नहीं था। साहिल वास्तव में बहुत नाराज हो गया। वो गुस्से में आ गया और बेतरतीब हमलों का इस्तेमाल करके आर्यन पर हमला करने लगा। क्या तुम गुस्से में हो? आर्यन ने साहिल से कहा। ऐसा लग रहा था कि साहिल बहुत गुस्से में था। वो आर्यन से बहुत गुस्से में था। चुप रहो, साहिल ने आर्यन को चुप कराने की कोशिश की। उसने आर्यन के बेहद फिसलने वाले मुंह को चुप करा दिया। बैम! आर्यन ने तुरंत अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। उसने साहिल को आसमान में उड़ा दिया। असंभव! जो हुआ उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। वे सभी विश्वास नहीं कर सकते कि साहिल इतनी आसानी से आर्यन से हार जाएगा। आर्यन ने साहिल को सिर्फ एक मुक्के से हरा दिया था। इस जगह पर मौजूद हर किसी के लिए इसे स्वीकार करना बहुत कठिन था। साहिल को देखो, वो अमर अमोघ सागर क्षेत्र का नेता है। इतनी विशाल और शक्तिशाली ताकत वाले व्यक्ति को आर्यन ने सिर्फ एक प्रहार से हरा दिया। क्या तुम लोग डरे हुए हो? आर्यन ने अपने सामने वाले दुश्मन से कहा। आर्यन ने भ्लांफ दिखाने की कोशिश की। उसने दुश्मन को डराया। घटिया बच्चा! अमर अमोघ सागर क्षेत्र का पूर्वज आर्यन से आग बबूला था। वो आर्यन के किए गए काम से आग बबूला था। आर्यन ने अमर अमोघ सागर क्षेत्र की काफी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। पूर्वज ने जाने का निर्णय लिया। उसने स्वयं जाकर आर्यन पर हमला करने का निर्णय लिया। 1 मिनट रुको। जब अमर अमोघ सागर क्षेत्र का पूर्वज आर्यन पर हमला करने वाला था तो उसे इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने रोक लिया। करीब मत जाओ, वो जरूर कुछ योजना बना रहा होगा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने उसे करीब न जाने के लिए कहा। उसे पता था कि आर्यन कुछ योजना बना रहा था। आर्यन कोई मूर्ख नहीं था, इसलिए जब उन्होंने आर्यन का सामना किया तो वे बेहद सावधान थे। अमर अमोघ सागर क्षेत्र का पूर्वज वापस लौट आया। वो आगे नहीं गया और आर्यन से नहीं लड़ा। तुम हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन से कहा। उसे पता था कि आर्यन उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। तो तुम्हें पता चल गया? आर्यन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसे ढूंढ लिया गया था। ये आर्यन के लिए एक अप्रिय बात थी। आर्यन की योजना विफल हो गई। उसे शायद अन्य तरीकों से उनसे लड़ना होगा। फिर से आक्रमण करो। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने सैनिकों को आर्यन की ओर अधिक शक्तिशाली हमला करने का आदेश दिया। एक के बाद एक हमले किए गए। ये हमले बहुत अधिक थे। आर्यन को निश्चित रूप से इतने सारे हमलों को रोकने में थोड़ी परेशानी हुई। आर्यन हमलों से बुरी तरह घिर गया था। उसे दुश्मन से वापस लड़ने का मौका नहीं मिला। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज इससे खुश थे। आर्यन उनके द्वारा किए गए कामों से परेशान था। डिंग! एक धुन बजने लगी। जब ये धुन बजी तो पूरे युद्ध क्षेत्र की स्थिति तुरंत बदल गई। दुश्मन के कई सैनिक गिर गए। इस धुन को सुनकर वे सब गिर गए। क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने आर्यन की मदद की। मैं ठीक हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन ने मदद के लिए प्रिया को धन्यवाद दिया। प्रिया मुस्कुराई। वो आर्यन की समस्या सुलझाने में मदद करके रियली खुश थी। अध्याय 2213 गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन के खिलाफ लड़ाई 2। इतने सारे दुश्मन हैं, आखिर ये कितने हैं? प्रिया ने आर्यन से कहा। प्रिया ने पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में दुश्मन सेना नहीं देखी थी। ये संख्या इतनी बड़ी थी कि वो एक विशाल रेगिस्तान में चमकीली धूल देखने जैसी थी। मेरे पास दुश्मनों की संख्या गिनने का समय नहीं है। आर्यन के पास दुश्मनों की संख्या गिनने का समय नहीं था। उसे नहीं पता था कि आसपास कितने दुश्मन थे। वे बहुत ज्यादा थे। वे अनंत थे। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों सितारों ने आर्यन पर हमला करने के लिए हाथ मिला लिया है। बूम! आर्यन की ओर बहुत सारे हमले किए गए। आर्यन और प्रिया ने दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए अपनी ताकत का उपयोग किया। बूम! आर्यन ने सुपर मजबूत मिट्टी से एक विशाल दीवार अवरोध बनाया। ये दुश्मन के हमले को झेलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो तुम अपनी शक्ति का उपयोग करने में कितनी सक्षम हो? आर्यन ने प्रिया से पूछा। ये काफी दूर और विस्तृत है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों तक पहुंच सकती हूं, प्रिया ने आर्यन से कहा। भले ही प्रिया की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो इतनी बड़ी दूरी के भीतर हर किसी तक नहीं पहुंच सकती थी। कोई बात नहीं, तुम जो कर सकती हो वो करो, बाकी हम संभाल लेंगे, आर्यन ने प्रिया से कहा। मैं समझ गई,
प्रिया समझ गई। उसने वही किया जो आर्यन ने कहा था। उसने सीधे गॉडेस मेलेडी तकनीक का उपयोग किया। प्रिया के वीणा से एक सुंदर ध्वनि निकली। ये ध्वनि तेजी से फैली। थोड़े ही समय में लगभग 1/3 दुश्मन प्रिया के हमले की सीमा की चपेट में आ गए। 1/3 दुश्मन गिरने लगे। वे अपना सिर पकड़ने लगे और पागल होने लगे। इतनी विशाल शक्ति और पहुंच वाली वीणा का उपयोग करने के लिए प्रिया ने जबरदस्त मात्रा में गहन ऊर्जा का उपयोग किया। इसलिए उसे दुश्मन को खत्म करने और उन्हें नीचे गिराने के लिए जल्दी करनी पड़ी। एक एक करके दुश्मन गिरते गए। वे प्रिया के वीणा हमले का सामना करने में असमर्थ थे और सबसे कमजोर केवल गिरने से पहले कुछ सेकंड के लिए ही जीवित रह सके। प्रिया के केवल एक प्रहार से दुश्मन सेना पहले से ही अस्त व्यस्त होने लगी थी। शानदार काम। आर्यन को स्वीकार करना पड़ा कि प्रिया ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने सबसे अच्छा काम किया और दुश्मन को अव्यवस्थित कर दिया। यह तुम्हारा मौका है, प्रिया ने इशारा किया। उसने अन्य बहनों को शुरू करने के लिए कहा। वे पहले से ही प्रिया के इशारे का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने आगे बढ़ना और प्रिया से प्रभावित दुश्मन से लड़ना शुरू कर दिया। रीना, माधुरी, नैना, कंचन, मालती, परी, मीनल, ईशानी, आराध्या, रोमिला, नलिनी, मानसी, लया, निवेदिता, मायरा, जानवी ने आगे बढ़ना शुरू किया। वे आगे बढ़ीं और दुश्मन से लड़ने लगीं। इस बीच आर्यन की बाकी महिलाएं अंदर थीं। वे छिपकर आने वाले दुश्मन से निपटने की कोशिश कर रही थीं। वहां अनगिनत दुश्मन थे जो अंदर घुसने और हमला करने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण था कि आर्यन की अन्य महिलाओं जैसे सरस्वती, यामिनी, शीतल और मीरा ने उन्हें रोक दिया। हर कोई काम बांटता है। वे दुश्मन से लड़ने के लिए काम बांटते हैं। इससे दुश्मन के लिए अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन इस तरीके से आसानी से उनकी जगह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लड़ाई भयंकर होने लगी। आर्यन की तरफ से बेहद कड़ा प्रतिरोध किया गया। उनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन फिर भी वे मौजूदा दुश्मनों के खिलाफ जीतने में सक्षम होंगे। हर कोई अब और नहीं रुका। दुश्मन का सामना करते समय वे पीछे नहीं हटे। वे जानते थे कि दुश्मन जिसका वे सामना कर रहे हैं वो मजबूत है, इसलिए वे दुश्मन से लड़ते समय पीछे नहीं हटना चाहते थे। पति, बेहतर होगा कि तुम जल्दी जाओ और उन पूर्वजों और उच्च पदस्थ गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन से लड़ाई करो। यामिनी ने आर्यन को बताया कि अगर आर्यन ने तुरंत पूर्वजों और उच्च पदस्थ गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन से लड़ाई नहीं की तो युद्ध और भी अराजक हो जाएगा। वे पीछे हैं, मैं आक्रमण करना शुरू करूंगा, आर्यन ने यामिनी से कहा। इस जगह की हर चीज हम पर छोड़ दो, मीरा ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को आगे बढ़ने के लिए कहा। जब आर्यन चला जाएगा तो वे इस जगह की रक्षा करेंगे। यामिनी और मीरा की ताकत के साथ सब कुछ ठीक होना चाहिए। मैं समझ गया, आर्यन समझ गया। वो निकल गया और सीधे उन 3 पूर्वजों की ओर बढ़ा जो दुश्मन सेना के नेता थे। आर्यन आगे बढ़ा। उसने 1,00,000 अग्नि तलवारें और साथ ही गॉड थंडर आर्मर का उपयोग किया और सीधे दुश्मन की ओर बढ़ा। इससे आर्यन ने आसानी से दुश्मन के बचाव में सेंध लगा दी। आर्यन को दुश्मन के मजबूत बचाव में सेंध लगाने के लिए केवल थोड़े समय की आवश्यकता थी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चरण स्तंभ के साथ देवता प्रकट हुए। हालांकि वे अधूरे थे, फिर भी उनमें आर्यन से लड़ने की ताकत थी। वर्तमान में 12 रक्षक देवताओं के 7-8 मेंबर्स वहां थे। यहां रागिनी भी थी जो आर्यन को अत्यंत हत्यात्मक नजरों से देख रही थी। एक तरफ हट जाओ, आर्यन ने चरण को एक तरफ हटने को कहा। हम रास्ते से नहीं हटेंगे। चरण ने कहा कि वे रास्ते से नहीं हटेंगे। वे आर्यन के रास्ते से नहीं हटेंगे। वे आर्यन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वे इस जगह पर आर्यन के कदम रोक देंगे। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आर्यन ने 12 रक्षक देवताओं के सभी सदस्यों पर हमला किया। बचाव बनाओ, चरण ने आदेश दिया। उसने एक रक्षा कवच स्थापित करने का आदेश दिया। सबने सहयोग किया। उन्होंने आर्यन के हमले का सामना करने के लिए रक्षा कवच बनाया। तड़ाक, एक दरार बन गई। 12 रक्षक देवताओं द्वारा बनाई गई रक्षा आर्यन के हमले का सामना नहीं कर सकी। ये बहुत शक्तिशाली है। चरण ने आर्यन की ताकत देखी। वो आर्यन की ताकत को तर्क से परे देख सकता था। पहले आर्यन बहुत गंभीर नहीं था, अब वो गंभीर था। स्वाभाविक रूप से ये 12 रक्षक देवताओं के लिए एक समस्या बन गया। धिक्कार है, चरण बहुत जोर से कोसा। उसने आर्यन को कोसा जिसने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया। रुके रहो, उसे अंदर मत आने दो। चरण ने सबको आर्यन के हमले का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने का आदेश दिया। वो बहुत शक्तिशाली है। ये पिछली बार की तुलना में निश्चित रूप से अलग है। जब मैं मिली थी, रागिनी ने शिकायत की। वो आर्यन की ताकत महसूस कर सकती थी जो बहुत मजबूत थी। इतनी शिकायत मत करो, चलो उसे हराते हैं। चरण ने रागिनी से शिकायत ना करने को कहा। उन्हें अपनी ताकत और क्षमता का उपयोग करके आर्यन को हराना होगा। आइस फीनिक्स ट्री। चरण और रागिनी के पास एक बर्फ का पेड़ दिखाई दिया। धिक्कार है, छुपकर हमला। चरण ने कोसा। वे दुश्मन के गुप्त हमले की चपेट में आ गए। पति, तुम बस जाओ, हम उनका ख्याल रखेंगे, निवेदिता ने आर्यन से कहा। निवेदिता के पास लया, सरस्वती, चाहत, माधुरी, नैना और मानसी थीं। फिर मैं जाऊंगा, आर्यन ने निवेदिता, लया, सरस्वती, चाहत, माधुरी, नैना और मानसी से कहा। आर्यन आगे बढ़ा और पुराने मॉन्शों की जगह की ओर चल पड़ा।
तो आप ही वो लोग हैं जिन्होंने हेवन ड्रीम सेक्ट को नष्ट करने का आदेश दिया था। मैं आप लोगों को भागने नहीं दूंगी, सरस्वती ने शत्रुता भरे स्वर में कहा। सावधान रहें, वे मजबूत हैं। लया ने सभी को चेतावनी दी। वो अपने दुश्मन की ताकत को काफी हद तक जानती थी। हम इनके नेता का सामना करेंगे, मेरा उनसे काम है। सरस्वती और चाहत चरण का सामना करने वाली थीं। क्या हमें एक एक करके नहीं बटना चाहिए? माधुरी ने कहा। नहीं, उन्हें ऐसा करने दो। ऐसा लगता है कि उनके नेता के पास बहुत अधिक ताकत है। निवेदिता ने इशारा किया कि चरण बहुत मजबूत था और 1v1 में आसान नहीं होगा। अध्याय 2214 गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन के खिलाफ लड़ाई 3। वे निश्चित रूप से हमारे साथ एक बनाम एक नहीं लड़ेंगे। नैना को यकीन था कि दुश्मन निश्चित रूप से पूरी ताकत से उनका सामना करेगा, इसलिए उन्हें भी पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो लड़ते हैं। निवेदिता ने तुरंत सभी का नेतृत्व किया। वो अपने सामने मौजूद दुश्मन का सामना करने के लिए सभी को आगे ले गईं। निवेदिता के नेतृत्व संभालते ही हर कोई तुरंत युद्ध में कूद पड़ा और अपने सामने मौजूद दुश्मनों से लड़ने लगा। सरस्वती और साथ ही चाहत चरण का सामना करने के लिए आगे बढ़ीं। वे दोनों चरण के सामने थीं जिसने उनके संप्रदाय की आज ये हालत कर दी थी। क्या तुम दोनों मेरी विरोधी बनने वाली हो? चरण ने सरस्वती और चाहत से पूछा। हम तुम्हारी विरोधी होंगी, इसलिए खुद को अच्छी तरह तैयार कर लो। सरस्वती और चाहत ने चरण से खुद को ठीक से तैयार करने के लिए कहा। हा 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 हा। चरण सरस्वती और चाहत की बात सुनकर हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या कुछ अजीब है? सरस्वती और चाहत ने चरण से पूछा। ये बहुत अजीब है। तुम जैसी महिलाएं मेरा सामना करना चाहती हैं। तुम्हारे सपने बहुत ऊंचे हैं। चरण ने सरस्वती और चाहत से कहा। क्या ऐसा है? तो मैं तुम्हें दिखाती हूं कि मैं तुम्हें कितना ऊंचा सपना देती हूं। चाहत आगे बढ़ी। उसने बैंगनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया और चरण पर हमला करना शुरू कर दिया। चरण के पास कई तकनीकें थीं। वो चाहत के बैंगनी बिजली के हमले का मुकाबला करने में सक्षम था। मूर्ख महिला, तुम्हारे पास मुझसे जीतने का कोई मौका नहीं होगा। चरण को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कम मत समझो। गिरती बैंगनी बिजली। चाहत ने भारी मात्रा में बिजली नीचे गिराई। चाहत द्वारा प्रदर्शित बिजली की शक्ति अत्यंत विनाशकारी थी। ये एक सितारे को समतल करने के लिए पर्याप्त थी। धिक्कार है ये महिला। चरण चाहत की ताकत देखकर चौंक गया। आई एम हेल्प यू। सरस्वती ने चाहत की मदद की। उसने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया और चरण पर बिजली बरसाना शुरू कर दिया। चाहत और सरस्वती की संयुक्त शक्ति अत्यंत विनाशकारी थी। ये बहुत विनाशकारी थी और इसका बहुत भयानक प्रभाव पड़ रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसका इतना बड़ा प्रभाव होगा। चरण ने इस हमले का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसे चाहत और सरस्वती के हमलों का विरोध करने के लिए अपने पास मौजूद सभी ताकतों का इस्तेमाल करना पड़ा। चलो और मजबूत बनो। चाहत ने सरस्वती को चरण पर और भी मजबूत हमले के साथ हमला करने के लिए कहा। मैं समझ गई। सरस्वती तुरंत समझ गई। वो बहुत जल्दी समझ गई कि चाहत क्या चाहती थी। इसे महसूस करो। चाहत और सरस्वती ने अपने हमलों को मजबूत किया। उन्होंने चरण को हड्डियों तक कुचलने की कोशिश की। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस तरह कोने में नहीं आ सकता। चरण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। चरण ने मुकाबला करने की कोशिश की। उसने खुद सरस्वती और चाहत के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। धिक्कार है। रागिनी ने निवेदिता का सामना किया। निवेदिता उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। निवेदिता ने रागिनी के शरीर को पूरी तरह से घेरने के लिए बर्फ के धागों का इस्तेमाल किया था। तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। अपनी मृत्यु को स्वीकार करो, निवेदिता ने कहा। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी, मैं लड़ूंगी। रागिनी ने कहा कि वो हार स्वीकार नहीं करेगी, वो निवेदिता से लड़ेगी। रागिनी ने गर्म लावा की बारिश की। वो अपने लावा का उपयोग करके निवेदिता के सभी धागों को पिघलाना चाहती थी। हा 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 हा। रागिनी हंसी। उसे लगा कि वो ये मैच जीत गई। निवेदिता शांत रही। उसने रागिनी की हरकत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भले ही रागिनी का लावा गर्म था, लेकिन फिर भी वो निवेदिता के बर्फ के धागों को बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। रागिनी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसने देखा कि उसके हमले निवेदिता के बर्फ के धागों को नष्ट करने में असमर्थ थे। निवेदिता के बर्फ के धागे रागिनी के शरीर के चारों ओर और अधिक कसने लगे। इस गति से रागिनी का शरीर कट सकता था। ये दर्द देता है। रागिनी को दर्द महसूस होने लगा। समय बीतने के साथ टंग होते जा रहे धागों से उसे चोट लगने लगी थी। जिस क्षण रागिनी और चरण कोने में थे, आर्यन की महिलाओं की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। लया, माधुरी, नैना और मानसी भी अपने प्रतिद्वंदियों को लगभग खत्म कर चुकी थीं। उन्होंने अपनी ताकत से दुश्मन को पहले ही कोने में धकेल दिया था। लया ने दुश्मन को चीखने पर मजबूर करने के लिए पानी की शक्ति का उपयोग किया, जबकि माधुरी ने चांदनी की शक्ति का उपयोग किया और दुश्मन को आधा पंगु बनाने में कामयाब रहीं।
नैना के पास एक घातक फूल की पत्ती थी। दुश्मन वास्तव में इस फूल की पत्ती से पूरी तरह से घायल हो गया था। मानसी ने खुद दुश्मन को जनाने के लिए अपनी ताकत का उपयोग किया। चारों के संयोजन ने 5 दुश्मनों को असहाय छोड़ दिया। लया, माधुरी, नैना और मानसी एक साथ काम करना जानती थीं। वे एक दूसरे की कमियों को पूरा करती थीं और जो कमी थी उसे पूरा करती थीं। ये अच्छी बात थी कि दुश्मन के पास उच्च साधना और ताकत थी, अन्यथा वे लया, माधुरी, नैना और मानसी के हाथों पहले ही हार चुके होते। बहुत जल्दी ही एक बार जब 12 रक्षक देवता पंगु हो गए, वे सुन्न हो गए और उन्होंने स्थिति को और अधिक कायारास बना दिया। युद्ध क्षेत्र बेहद अराजक था। बिना किसी नेता के सैनिकों ने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया और बेतरतीब रूप से हमला करना शुरू कर दिया। ये स्वाभाविक रूप से आर्यन के पक्ष के लिए फायदेमंद था। वे बहुत बिखरे हुए हैं। शीतल ने दुश्मन की तरफ देखा। वो देख सकती थी कि दुश्मन बहुत व्यवस्थित था। वे संख्या में बहुत हो सकते हैं। ये शर्म की बात है कि उनके पास एक अच्छा नेता नहीं है। ऐसा लगता है कि वे केवल हमारे लिए उपयोग किए जाने वाले चारे हैं। नलिनी देख सकती थी कि दुश्मन सैनिकों को केवल चारे के रूप में उपयोग किया जा रहा था। उनकी मुख्य शक्ति अभी भी पीछे है। वे पहले की तुलना में और मजबूत हमले की तैयारी कर रहे होंगे। मीरा देख सकती थी कि सबसे मजबूत शक्ति वाली दुश्मन की मुख्य सेना अभी भी पीछे थी। उन्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा गया और वे जवाबी हमले के लिए पीछे रुके थे। दूसरों से कहो कि वो बहुत दूर न जाएं। यामिनी ने कहा कि बहुत दूर जाना अच्छा नहीं है। जब तक वे प्रिया के संरक्षण में रहेंगी, वे ठीक रहेंगी। शीतल और बाकी लोग इस जगह की रक्षा के लिए लौट आए। उन्होंने इस जगह में प्रवेश करने वाले किसी भी दुश्मन को रोका। सरस्वती और चाहत बनाम चरण की लड़ाई पर वापस आते हैं। वो कमीना चरण ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और वापस लड़ना शुरू कर दिया। चरण ने अपने पास मौजूद सभी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसने सरस्वती और चाहत को पीछे हटना पड़ा। बहुत मजबूत। सरस्वती और चाहत ने एक्नॉलेज किया कि चरण वास्तव में बहुत मजबूत था। वो वास्तव में 12 रक्षक देवताओं के नेता होने के योग्य था। इसे महसूस करो। चरण ने सरस्वती और चाहत की ओर हमला करना शुरू कर दिया। सरस्वती और चाहत तुरंत पीछे हट गईं। उन्होंने चरण के हमले से अपनी दूरी बनाई रखी। वो बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। करीब आना थोड़ा मुश्किल होगा, सरस्वती ने कहा। कोई बात नहीं, हम उन पर दूर से हमला कर सकते हैं। चाहत ने कहा कि वे अभी भी दूर से हमला कर सकती हैं। चलो इसका उपयोग करते हैं। सरस्वती तुरंत सहमत हो गई। ये उनके लिए अपनी नई तकनीक का उपयोग करने का समय था। आकाश बैंगनी, गॉड थंडर, दोनों ने एक ही तकनीक का उपयोग किया। तुरंत आसमान बैंगनी हो गया और भयानक बिजली आसमान में नाचने लगी। ये अच्छा नहीं है। ये पहले जैसा नहीं है। चरण दुश्मन के हमलों में अंतर को आसानी से देख सकता था। वो आसानी से देख सकता था कि हमले पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। अध्याय 2215 गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन के खिलाफ लड़ाई 4। गड़गड़ाहट के साथ आकाश बैंगनी गॉड थंडर नीचे गिरने लगा और चरण के शरीर पर बरसने लगा। धिक्कार है। चरण तुरंत बौखला गया। उसने अपने पास मौजूद सारी ताकत का इस्तेमाल करके सरस्वती और चाहत के हमलों को रोकने की कोशिश की। विस्फोट पर विस्फोट हुए। इस विस्फोट ने चरण के पूरे रक्षा कवच को नष्ट कर दिया। कमीना, वो कमीना। चरण लगातार कोस रहा था। वो इतनी जोर से चिल्लाया जैसे वो इस हार को स्वीकार नहीं करना चाहता था। आह! चरण ने आखिरकार अपनी सारी ताकत झोंक दी। उसने चाहत और सरस्वती से लड़ने के लिए अपने पूरे बल का इस्तेमाल किया। चरण के शरीर के चारों ओर एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट दिखाई दिया। उसने सरस्वती और चाहत के हमलों से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और अधिक शक्ति। सरस्वती और चाहत हार नहीं मानना चाहती थीं। उन दोनों ने चरण से निपटने के लिए और भी बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। धिक्कार है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिजली और भी तेज हो गई। चाहत और सरस्वती के हमले पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हो गए थे। चलो अपने हमलों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं। सरस्वती ने चाहत से कहा कि वे जो हमले करने वाली हैं उन्हें एक ही बिंदु पर केंद्रित करें। उन दोनों ने आखिरकार अपने हमलों को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया। उन्होंने एक ही स्थान पर प्रहार करने के लिए अपनी पूरी ताकत और क्षमताओं का इस्तेमाल किया। बूम! बिजली चरण के ठीक ऊपर इकट्ठा होने लगी। चरण ने देखा कि चाहत और सरस्वती क्या करने जा रही थीं। वो किसी भी तरह से उन दोनों को खुद पर हावी होने नहीं दे सकता था। तत्वों का विस्फोट। चरण ने 3 तत्वों के संलयन का उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपने सभी हमलों को एक ही चाल में जोड़ दिया। यह तकनीक निश्चित रूप से आर्यन की तकनीक से अलग थी। यह केवल एक बड़ा विस्फोट करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग कर रही थी। एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। सरस्वती ने घोषणा की कि एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। इससे पहले कि वो सफल हो, हमें उसे हराना होगा। चाहत ने सरस्वती से कहा कि वे अपना हमला जल्दी खत्म करें। मैं समझ गई। सरस्वती समझ गई। वो समझ गई कि चाहत क्या चाहती थी।
इसका स्वाद चखो। आकाश बैंगनी गॉड थंडर। सरस्वती और चाहत ने आखिरकार ताकत जुटाना खत्म किया। उन्होंने चरण की ओर आकाश बैंगनी गॉड थंडर फेंक दिया। तत्वों का विस्फोट भी तैयार था। उसने तुरंत आकाश बैंगनी गॉड थंडर हमले को रोकने के लिए अपनी चाल चली। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इसका आकार सूर्य के आकार से दर्जनों गुना बड़ा होने का अनुमान था। क्या हुआ? निवेदिता और बाकी लोग जानना चाहते थे कि वहां क्या चल रहा था। वो बहुत तीव्र था। लया, माधुरी, नैना और मानसी ने खुद को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने विस्फोट के प्रभाव को रोका। जो विस्फोट हुआ था वो बहुत बड़ा था। निश्चित रूप से हर कोई उस विस्फोट को आसानी से देख सकता था। ये किसकी लड़ाई थी? मीरा ने यह देखने की कोशिश की कि कौन लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी लड़ाई सचमुच भयंकर थी। ऐसा लगता है कि वे किसी मजबूत दुश्मन से लड़ रही हैं। मैं खुद जाकर देखने की कोशिश करती हूं। यामिनी ने कहा कि वो खुद जाकर देखना चाहती थी कि क्या हुआ था। कृपया उनकी मदद करो। नलिनी ने यामिनी से मदद करने के लिए कहा। इस तरह की स्थिति में यामिनी की मदद बहुत जरूरी थी। मैं समझ गई। यामिनी समझ गई। वो सुनिश्चित करेंगी कि सब कुछ ठीक रहे। वो संकट में पड़ी बहनों की मदद करेंगी। मैं प्रिया की रक्षा करूंगी। शीतल ने कहा कि वो प्रिया की रक्षा करना चाहती थी। उसने मीरा और नलिनी को आसपास का ख्याल रखने का आदेश दिया। शीतल प्रिया के स्थान की ओर बढ़ी। उसने प्रिया की मदद के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिसे दुश्मन के द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। शीतल ने प्रिया की रक्षा के लिए एक प्रकाश अवरोध का उपयोग किया। इस तरह दूर से किए जाने वाले हमले प्रिया को नहीं लग पाएंगे। दीदी शीतल। प्रिया ने शीतल की ओर देखा। वो दी गई मदद के लिए बहुत आभारी थी। दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम अभी रुकोगी तो चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। शीतल ने प्रिया से रुकने से मना किया। अगर प्रिया रुक जाती तो हर कोई मुसीबत में पड़ जाता। मैं समझ गई। प्रिया समझ गई। वो खुद समझ गई कि इस स्थिति में क्या करना है। दोनों मिलकर काम करती हैं। वे दुश्मन को रोकने और दूर मौजूद बहनों की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती हैं। सरस्वती और चाहत पीछे हट गईं। जो बड़ा विस्फोट हुआ था उसके बाद वे दोनों पीछे हट गईं। क्या हम जीतने में सफल रहीं? सरस्वती जानना चाहती थीं कि क्या वे जीतने में सफल रहीं। मुझे नहीं पता। चाहत को नहीं पता था कि उनके हमले चरण को मारने में सक्षम होंगे या नहीं। सरस्वती और चाहत ने चरण की ओर देखा। वे दोनों जानना चाहती थीं कि उनका हमला चरण को मारने में सफल रहा। एक क्षण बाद उन्होंने चरण की आकृति देखी। उस पाखंडी हमले को झेलने के कारण चरण का शरीर जलकर काला पड़ गया था। धिक्कार है। चरण जोर से कोसा। उसे एक भयानक घाव मिला था। उसे चाहत और सरस्वती द्वारा इस तरह की स्थिति में मजबूर किया गया था। इतने ताकतवर हमले के बाद भी हम अभी भी उसे मार नहीं पाए। चाहत और सरस्वती को उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शक्तिशाली हमले चरण को नहीं मार सके। चरण की ताकत उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा थी। मैं तुम लोगों से बदला लूंगा। चरण ने कहा कि वो जो कुछ हुआ उसका बदला लेगा। घावों से ढके शरीर के साथ चरण आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो चाहत और सरस्वती की ओर बढ़ा। सरस्वती और चाहत पीछे हट गईं। उनकी ताकत कम थी। अगर वे मजबूरी करके लड़ती हैं तो ये बुरी बात होगी। सरसराहट। पीछे से किसी ने सीधे चरण के शरीर पर प्रहार किया। आह! चरण चिल्लाया। उसकी पीठ पर अभी प्रहार किया गया था जिससे एक नया घाव बन गया था। धिक्कार है। कौन है वो? चरण आग बबूला हो गया। अभी जो कुछ हुआ था उससे वो सचमुच गुस्से में था। चरण ने अपना सिर घुमाया। जब चरण पीछे मुड़ा तो चरण ने देखा कि यामिनी की आकृति पहले ही उसके पीछे थी। मैं तुम्हारा सामना करूंगी। यामिनी ने चरण से कहा। वो अपनी ताकत का उपयोग करके चरण का सामना करेगी। धिक्कार है। तुम मेरे काम में दखल क्यों दे रही हो? यामिनी चरण पर अपने काम में दखल देने के लिए गुस्सा थी। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी बहनों को तुम जैसे किसी व्यक्ति द्वारा आहत होते नहीं देखना चाहती। यामिनी चरण द्वारा सरस्वती और चाहत को चोट पहुंचाने नहीं देगी। कुत्तिए। चरण यामिनी की ओर बढ़ा। उसने दूसरी बार तत्वों के विस्फोट का उपयोग किया। यामिनी ने चरण के हमले को विफल करने के लिए मून लॉर्ड स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल किया। उसने बड़ी आसानी से चरण के हमले को पीछे धकेल दिया। चरण ने यामिनी की ताकत देखी। यामिनी उसके वर्तमान स्वरूप की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थीं। मैं पहले से ही काफी गंभीर रूप से घायल हूं। ये मेरी हार है। चरण ने देखा कि अगर वो यामिनी से लड़ता रहता है तो ये उसकी हार होगी। चलो इसे किसी और समय खत्म करते हैं। चरण का इरादा भागने का था। उसे अपनी जान की ज्यादा परवाह थी। फुल ब्लू मून गॉड डोमेन। यामिनी चरण को भागने नहीं दे सकती थी। लाखों मील दूर एक नीला चांद दिखाई दिया और उसने चरण के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। धिक्कार है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। चरण के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसका पूरा रास्ता यामिनी द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। अध्याय 2216 गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन के खिलाफ लड़ाई 5। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। यामिनी ने कहा कि चरण के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में वह इस जगह से नहीं भाग सकता। ऐसा नहीं हो सकता।
मैं 12 रक्षक देवताओं का नेता हूं। चरण ने कहा कि अगर वह 12 रक्षक देवताओं का नेता है तो वह यामिनी से नहीं हारेगा। चलो देखते हैं। यामिनी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने चरण पर हमला करने के लिए अपने पास मौजूद शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चांदनी चरण के शरीर को घेरने लगी। उसी क्षण चरण चिल्लाने लगा। आह! चरण चिल्लाने लगा। उसे एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। चरण का आंतरिक शरीर टूटने लगा। यामिनी की ताकत बहुत मजबूत थी और चरण किसी भी तरह से इसका विरोध नहीं कर सकता था। नहीं, चरण यामिनी की शक्ति का विरोध नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि ये चरण के लिए अंत होगा। चरण ने अपने होश खो दिए। उसका आंतरिक शरीर यामिनी द्वारा कुचल दिया गया था। चरण का शरीर तैरने लगा। उसका शरीर तैर रहा था और यामिनी द्वारा छोड़ दिया गया था। ऐसा लगता है खत्म हो गया। सरस्वती ने देखा कि यामिनी ने चरण को मार डाला है। क्या तुम लोग ठीक हो? यामिनी ने सरस्वती और चाहत से पूछा। हम ठीक हैं, तुम बहुत मजबूत हो। सरस्वती ने कहा कि यामिनी बहुत मजबूत थी। वह बहुत मजबूत थी और चरण को आसानी से हराने में सक्षम थी। नहीं, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने जो किया है। यामिनी ने कहा कि चाहत और सरस्वती ने एक अच्छा काम किया था। उन दोनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था जिससे यामिनी आसानी से चरण को हरा सकी। सरस्वती और चाहत ने सिर हिलाया। कम से कम उन्होंने काम खत्म कर दिया था और अपना बदला लेने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि बाकी लोगों ने काम खत्म कर दिया है। यामिनी ने दूसरों की ओर देखा। निवेदिता और बाकी लोग अपना काम खत्म कर चुके थे। वे अपने दुश्मनों को हरा चुके थे। निवेदिता ने रागिनी को हरा दिया था। रागिनी ने निवेदिता का सामना करते समय बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं किया था। निवेदिता की धागा तकनीक बहुत मजबूत थी। रागिनी निवेदिता को हराने में असमर्थ थी। हमारा काम हो गया, चलो दूसरी लड़ाई में शामिल होते हैं। उन्होंने उस दुश्मन को हरा दिया है जो काफी मजबूत है। अब आसपास के दुश्मनों से लड़ना शुरू करने का समय है। मैं करीब जाऊंगी और अपने पति पर नजर रखूंगी। आप लोग कृपया दूसरों का ख्याल रखें। यामिनी ने कहा कि वह आर्यन को देखना चाहती थी। वह आर्यन को देखना चाहती थी और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके आर्यन की मदद करना चाहती थी। सभी महिलाओं ने सिर हिलाया। वे सभी यामिनी की क्षमता और ताकत पर विश्वास करती थीं। अगर वह यामिनी थी तो उन्हें वास्तव में विश्वास था कि वह आर्यन की मदद कर सकती थी। यामिनी चली गई। वह तुरंत आर्यन के पीछे गई। वह जानना चाहती थी कि आर्यन इस समय क्या कर रहा था। आर्यन इस समय एक दुश्मन का सामना कर रहा था। उसने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तुम सब एक तरफ हट जाओ। आर्यन ने उस दुश्मन को छुटकारा पाने की कोशिश की जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन का नेता सबसे पीछे था। आर्यन को रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए और अधिक ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। उसे और आगे मत बढ़ने दो। हर किसी ने आर्यन को रोकने के लिए सहयोग किया। वे आर्यन को बहुत आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूर हटो। आर्यन ने एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र वाले हमले का उपयोग किया। इस शक्तिशाली हमले के साथ आर्यन दुश्मन को दूर उड़ाने में सक्षम था। ये लड़ाई असमान थी। आर्यन खुद एक बार दुश्मन के बहुत मजबूत बचाव में सेंध लगाने में सक्षम था। वह दुश्मन के बहुत मजबूत गठन को ध्वस्त करने में सक्षम था। कई लंबी मिनटों के बाद आखिरकार आर्यन उस दुश्मन के सामने पहुंच गया जिसका वह लक्ष्य बना रहा था। आखिरकार लंबे समय के बाद मैं तुम्हारे सामने हूं, आर्यन ने अपने सामने मौजूद पूर्वजों से कहा। तुम बहुत मूर्ख हो, आर्यन के सामने मौजूद पूर्वजों ने आर्यन से कहा। वे आर्यन को एक मूर्ख व्यक्ति समझते थे। क्या मुझे आप लोगों से ऐसा नहीं कहना चाहिए? आर्यन ने अपने सामने मौजूद पूर्वजों से कहा। उसने उनसे कहा कि वे मूर्ख लोग थे। ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारे गंदे मुंह को चुप कराना होगा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने कहा कि वह आर्यन को चुप कराना चाहता था। सिर्फ इतनी बातें मत करो, मुझे दिखाओ, आर्यन ने इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज से कहा। इसे महसूस करो, परजेट्री सन चेन। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने अपने द्वारा लगाए गए जाल को एक्टिवेट कर दिया। कई गर्म जंजीरें दिखाई देने लगी और आर्यन की ओर झपट पड़ी। आर्यन इस समय जंजीरों से टुकड़ों में काटा जा रहा था। वह इस समय पूरी तरह से उन जंजीरों से बंधा हुआ था जो इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने लगाई थी। हाँ। इटर्नल सन स्टार रेल्म का पूर्वज हंस पड़ा जब उसने आर्यन को अपने द्वारा लगाए गए जाल में गिरते हुए देखा। वह बहुत खुश था। क्या मूर्ख है, तुम्हें हराना काफी आसान हो गया है, इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन से कहा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वजों ने कहा कि अगर वे आर्यन को आसानी से हरा देते हैं तो आखिरकार वे आर्यन को अत्यंत आसानी से हराने में सक्षम हो गए।
जब आर्यन को इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज द्वारा जंजीरों से बांधा गया था तो वह स्तब्ध था। इस हमले को प्राप्त करते समय वह काफी शांत था। क्या आप लोग संतुष्ट हैं? आर्यन ने पूछा। उसने इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज से पूछा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन अभी भी ऐसी बात कहने की हिम्मत करेगा। तुम्हारी हिम्मत सचमुच बहुत बड़ी है, तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन को मारने का इरादा किया। वह खुद करोड़ों मील व्यास वाली एक सुपर विशाल सूर्य डिस्क की तकनीक का उपयोग करके आर्यन को मारना चाहता था। इटर्नल सन स्टार रेल्म का पूर्वज इतनी बड़ी डिस्क बनाने में सक्षम था। ये आसानी से एक स्टार या सोलर सिस्टम को ध्वस्त कर सकता था। मुझे दोष मत देना, तुम अपना भाग्य और मृत्यु स्वीकार करोगे, इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन से कहा। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने अपने हाथ में मौजूद डिस्क को आर्यन की ओर फेंकना शुरू कर दिया। विशाल लॉ डिस्क तुरंत आर्यन की ओर फ्लाई कर गई। मर जाओ, इटर्नल सन स्टार रेल्म का पूर्वज बेहद जोरदार आवाज में चिल्लाया। जब तक आर्यन मर नहीं जाता तब तक ये लड़ाई उनके द्वारा आसानी से जीती जानी चाहिए। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह दुश्मन के हमले का मुकाबला करने के लिए कुछ कर रहा था। हा 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 हा, पहले ही हार मान ली। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज के लिए आर्यन ने जो किया वह आत्मसमर्पण का संकेत था। ऐसा लग रहा था कि आर्यन में अब उनसे लड़ने की इच्छा नहीं रह गई थी। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। जब आर्यन ने ऐसा किया तो इटर्नल सन स्टार रेल्म द्वारा फेंकी गई विशाल लॉ डिस्क आसानी से बिखर गई। क्या? इटर्नल सन स्टार रेल्म का पूर्वज जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ने एक पलक झपकने में उसके हमले को नष्ट कर दिया। अभी आर्यन ने दुश्मन के हमले को नियंत्रित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। इसलिए ये अजीब नहीं है कि दुश्मन के हमले को आर्यन द्वारा आसानी से बेअसर किया जा सकता है। आर्यन ने परजेट्री सन चेन को नष्ट करने के लिए फिर से अपनी ताकत का उपयोग किया। हर कोई अपनी खुली आंखों से देखता रह गया जब उन्होंने आर्यन को देखा जो इतनी आसानी से परजेट्री सन चेन की बेड़ियों से मुक्त हो गया था। अध्याय 2217 गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन के खिलाफ लड़ाई 6। उन्होंने आर्यन जैसे किसी को पहले नहीं देखा था। ये पहली बार था जब वे आर्यन जैसे किसी से मिल रहे थे। इतिहास में कोई भी वो नहीं कर पाया था जो आर्यन ने कर दिखाया था। ये कहा जा सकता है कि आर्यन ऐसा कुछ करने में सक्षम होने वाला पहला व्यक्ति हो सकता है। अब जब मैं स्वतंत्र हूं तो चलो लड़ना शुरू करते हैं, आर्यन ने अपने सामने मौजूद पूर्वजों से कहा। उसने अपने सामने खड़े पूर्वजों को युद्ध शुरू करने का आदेश दिया। आर्यन स्वतंत्र था। वो दुश्मन के फंदे और जालों से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। ऐसा लगता है कि ये जाल तुम्हें मारने में असमर्थ हैं। अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों को आखिरकार एहसास हुआ कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए जाल आर्यन को मारने में असमर्थ थे। आप लोगों को और बेहतर करना होगा। आर्यन ने उन तीनों को एक ऐसा जाल बनाने का आदेश दिया जो अभी की तुलना में बहुत बेहतर हो। इस तरह के जाल से आर्यन को हराना असंभव था। जैसा कि तुमसे उम्मीद थी, तुम वास्तव में निपटने के लिए एक दिलचस्प प्रतिद्वंदी हो। सभी पूर्वजों ने आर्यन की ओर देखा। वे सभी जानते थे कि आर्यन से निपटना आसान नहीं होगा। चलो इस बच्चे को अपनी ताकत दिखाते हैं, उसे हमारी असली ताकत का पता चलने देते हैं। इटर्नल सन स्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने आर्यन पर अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी पूरी ताकत से भयंकर झटके लगने लगे। विशाल अंतरिक्ष में हवा की धाराएं और काले बादल दिखाई देने लगे। उन्होंने भयानक काले बादलों से गॉड रेल्म के लगभग आधे हिस्से को ढक लिया था। जब इटर्नल सन स्टार रेल्म पर अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो हर कोई दूर जाने लगा। वे सभी जानते थे कि वे इस दबाव का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें इटर्नल सन स्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र से अत्यधिक मजबूत दबाव मिला तो वे शायद मारे जाएंगे। हर कोई तुरंत पीछे हट गया। वे सभी तुरंत पीछे हट गए और सीधे सबसे पीछे चले गए। इससे वे आर्यन बनाम इटर्नल सन स्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों के बीच होने वाली लड़ाई की चपेट में आने और उसमें खींचे चले जाने से बच जाएंगे। उन्होंने एक बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू की। उन तीनों ने अपने पास मौजूद पूरी ताकत का इस्तेमाल करके आर्यन पर हमला किया। ये शुरू हो चुका है। मीरा ने एक भयानक दबाव महसूस किया। ये दबाव सचमुच बहुत मजबूत और बहुत भयानक था। केवल एक पूर्वज और एक बूढ़ा राक्षस जो काफी लंबे समय तक जीवित रहा हो, वही दुनिया को ऐसा कुछ दिखाने में सक्षम होगा। ये इटर्नल सन स्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों की ताकत है। वे बहुत शक्तिशाली हैं।
मुझे उम्मीद है कि पति ठीक होंगे। नलिनी को वास्तव में उम्मीद थी कि आर्यन ठीक होगा। हमें उस पर भरोसा करना होगा। मीरा को आर्यन पर पूरा भरोसा था। वो आर्यन की क्षमताओं को लेकर बहुत आश्वस्त थी। महान शक्ति वाले दुश्मन हमला करने लगे हैं। काफी समय तक शांत रहने के बाद उच्च साधना वाले सभी दुश्मन आखिरकार हिलने लगे। उन्होंने आर्यन की महिलाओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जो निम्न श्रेणी के दुश्मन से लड़ने के बाद अपनी गहन ऊर्जा खोने लगी थीं। मीरा और साथ ही नलिनी ने आखिरकार लड़ाई में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वे दोनों दुश्मन से लड़ने में दूसरों की मदद करने लगीं। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चाहे वे चाहें या ना चाहें, उन्हें उन सभी से लड़ने के लिए मिलकर काम करना था। दुश्मनों का गठन और चक्रव्यूह कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक था। वे काफी चतुर थे और उन्होंने अपने सामने मौजूद महिलाओं के खिलाफ विभिन्न गठनों का इस्तेमाल किया। उच्च स्तरीय गठनों और अवरोधों का उपयोग करके उन्होंने आर्यन की महिलाओं से लड़ते समय काफी लाभ प्राप्त कर लिया था। वे संख्या में बहुत ज्यादा है। ईशानी गिन नहीं पा रही थी कि उसने कितने दुश्मनों को हराया था। वे पहले ही काफी संख्या में दुश्मनों को हरा चुकी थी। ये अजीब था कि उनकी संख्या लगभग कभी कम नहीं हो रही थी। हम शायद इस समय गॉड रेल्म के मजबूत साधकों के 1/10 हिस्से से लड़ रहे हैं। इसीलिए स्थिति का ऐसा होना कोई अजीब बात नहीं है, मायरा ने ईशानी से कहा। वे खुद ईशानी को बता रही थीं कि वे गॉड रेल्म के मजबूत साधकों से लड़ रही थीं। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये अजीब नहीं है कि इतने सारे दुश्मन हैं। रोमिला को अब समझ में आ गया था। वे अब समझ गई थीं कि वहां पर्याप्त दुश्मन क्यों थे। सतर्क रहो, उनके पास जो शक्तिशाली साधक हैं वे हमला करने लगे हैं। शनाया ने सभी से कहा, उन्हें और सतर्क रहना होगा। उनके दुश्मन और भी शक्तिशाली होते जाएंगे। अगर वे अपनी सतर्कता कम करती हैं तो वे घायल हो सकती हैं, या इससे भी बुरा, वे अपनी जान गंवा सकती हैं। मीरा और नलिनी के आने से बहुत मदद मिली। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मन को फिर से कोने में धकेल दिया। मीरा और नलिनी को लड़ाई में शामिल होते देखकर हर किसी ने मीरा और नलिनी पर एक साथ हमला करने का फैसला किया। इस तरह वे मीरा और नलिनी को आसानी से हराकर आर्यन की महिलाओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे। इसे महसूस करो। नलिनी ने हेवनली गोल्ड फ्लेम की शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। इस बीच मीरा ने आइस बटरफ्लाई की शक्ति का उपयोग किया और उनके करीब मौजूद सभी को जमाना शुरू कर दिया। मीरा और नलिनी द्वारा शुरू किया और उपयोग किया जाने वाला हमला संयोजन बहुत दुर्जेय था। उन दोनों के पास बेहतरीन हमला संयोजन थे। एक तरफ हट जाओ, मुझे लड़ाई लड़ने दो। एक आदमी आगे आया। उसकी साधना और आभा अत्यंत प्रभावशाली थी। वे, मीरा और नलिनी निश्चित रूप से जानती थीं कि अभी अभी जो आदमी प्रकट हुआ था वे कौन था। वे इस जगह पर क्यों हैं? नलिनी को उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी इस जगह पर प्रकट होगा। क्या इसके पास हेवनली जेडू ब्लू फ्लेम नहीं है? मीरा ने नलिनी से पूछा। हाँ, इसके पास हेवनली जेडू ब्लू फ्लेम है। नलिनी को पता था कि इस व्यक्ति के पास हेवनली जेडू ब्लू फ्लेम है। वे गॉड रेल्म के सबसे मजबूत साधकों में से एक था और बिना किसी दया दिखाए दुश्मनों को मारने के लिए काफी डरावना था। इस व्यक्ति का सामना करने वाले सभी दुश्मन निश्चित रूप से राख में बदल जाते थे। वैसे इसका नाम जो जाखेन है, नलिनी ने जो जाखेन की ओर देखते हुए कहा। मैं हेवनली जेडू ब्लू फ्लेम की ताकत की तुलना हेवनली गोल्ड फ्लेम से करना चाहता हूं, जो जाखेन ने नलिनी से कहा। ठीक है, चलो लड़ते हैं। नलिनी ने निश्चित रूप से इस लड़ाई को स्वीकार किया। उसने जो जाखेन की चुनौती स्वीकार की। बहुत अच्छे, इसे स्वीकार करो। जो जाखेन ने नलिनी पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने हेवनली जेडू ब्लू फ्लेम के साथ नलिनी पर हमला किया। नलिनी ने हेवनली गोल्ड फ्लेम का उपयोग किया। उसने हेवनली गोल्ड फ्लेम से दुश्मन के हमले को रोक दिया। बुम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ये विशाल विस्फोट तब हुआ जब दोनों हेवनली फ्लेम्स मिली और टकराईं। ये विस्फोट बहुत बड़ा था। इस फ्लेम के विस्फोट से दुश्मन सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और कुछ तुरंत जलकर राख बन गए। पीछे हटो! हर कोई पीछे हट गया। वे तुरंत पीछे हट गए और इस समय हो रही लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। हा, ये एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है। जो जाखेन इस लड़ाई से बहुत संतुष्ट था। आखिरकार उसे लड़ने के लिए एक योग्य प्रतिद्वंदी मिल गया था। नलिनी को एक योग्य और मजबूत प्रतिद्वंदी मिल गई थी। उन दोनों ने प्रतिहार किया। वे अपने पास मौजूद ताकत से टकराए। बुम! बहुत बड़े बड़े विस्फोट होते रहे। ये विस्फोट बहुत गर्म था, जिसका तापमान बहुत ज्यादा था। इतने उच्च तापमान के संपर्क में आने पर कोई भी कठोर वस्तु निश्चित रूप से पिघल जाएगी और राख बन जाएगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मीरा का इरादा नलिनी की मदद करना था। जस्ट फोकस ऑन द बैटल, मैं इसे संभाल लूंगी। नलिनी ने मीरा से ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। वे इस मामले को अकेले संभाल लेंगी। इसे रोकने की कोशिश करो। हेवनली गोल्ड फ्लेम वेव। नलिनी अब सीरियस हो गईं। वे आखिरकार गंभीर हो गईं और उन्होंने अपनी असली ताकत दिखाई।
ये एक बहुत ही विनाशकारी टेक्निक है। आग की लहर की चपेट में आने पर दुश्मन तुरंत गायब हो जाएगा। अध्याय 2218 गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन के खिलाफ लड़ाई 7। यहां आओ, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा, जो जाखेन ने नलिनी से कहा। ब्लू फ्लेम एक्सप्लोजन बॉल। जो जाखेन हारना नहीं चाहता था, नलिनी का सामना करते समय वो हार मानने को तैयार नहीं था। बूम! एक भयंकर विस्फोट हुआ। उन दोनों के हमले आपस में मिले और उन्होंने एक सुपर शक्तिशाली विस्फोट को अंजाम दिया। उन दोनों के आसपास का क्षेत्र इतना गर्म हो चुका था कि जब वे लड़ रहे थे तो कोई भी उनके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वे दोनों अपनी ताकत की परीक्षा ले रहे थे। वे अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहे थे। इस लड़ाई में उन दोनों के पास जो ताकत थी उसे समान माना जा सकता था। दोनों की शक्तियां संतुलित थीं और एक दूसरे को पीछे ढकेल रही थीं। जो कोई भी उनके करीब आता, शायद वो इन दोनों के इस उग्र रूप के सामने जीवित नहीं बच पाता। नलिनी ने जो जाखेन की ओर देखा, वो महसूस कर सकती थी कि इस आदमी में काफी ताकत थी। क्या ये मजेदार नहीं है? जो जाखेन ने नलिनी से कहा। वो इतना खुश था कि जब वो नलिनी से लड़ रहा था तो आखिरकार उसे एक योग्य प्रतिद्वंदी मिल गया था। क्यों ना हम इसे यहीं रोक दें? नलिनी ने कहा कि उन्हें शायद इस लड़ाई को अब रोक देना चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम डर गई? हा 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 हा। जो जाखेन ने नलिनी से कहा। उसने मान लिया कि नलिनी उससे डर गई थी। मैं तुमसे नहीं डरती, मुझे बस तुम्हें इन लोगों द्वारा इस्तेमाल होते देखकर अफसोस हो रहा है, नलिनी ने जो जाखेन से कहा। नलिनी को जो जाखेन को इन लोगों द्वारा इस्तेमाल होते देखकर दया आ रही थी। तुम्हें उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं उनका हिस्सा हूं, उनकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, जो जाखेन ने नलिनी से कहा। जो जाखेन गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन का हिस्सा था, वो आर्यन को हराने और खत्म करने में गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन की मदद कर रहा था। अगर नलिनी जो जाखेन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थी तो उसे और आर्यन की सभी महिलाओं को खत्म कर दिया जाता। तो तुम्हारा यही जवाब है? फिर मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगी। चूंकि जो जाखेन ने ऐसा कहा था, इसलिए नलिनी इसे जल्दी खत्म करने वाली थी। नलिनी ने अपनी ताकत बढ़ाई। हेवनली गोल्ड फ्लेम ने हेवनली जेडू ब्लू फ्लेम की शक्ति को दबाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। जो जाखेन नलिनी से हारना नहीं चाहता था, उसने अपनी और भी अधिक ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे उसके हमले बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए। बूम! विस्फोट के बाद विस्फोट होते रहे। दोनों की ताकत आपस में टकराई और लगातार बड़े विस्फोट करती रहीं। आसपास के लोग पीछे हटते रहे। वे सभी लगातार पीछे हट रहे थे और नलिनी बनाम जो जाखेन की लड़ाई से बच रहे थे। वे जिस लड़ाई को लड़ रहे थे वो और व्यापक होती जा रही थी। नलिनी बनाम जो जाखेन द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई से हर कोई प्रभावित हो रहा था। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मीरा इसे इस तरह जारी नहीं रहने दे सकती थी। उसने लगातार बढ़ती आग की लपटों को रोकने के लिए एक विशाल किला बनाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इस बर्फ की बाधा के साथ अब उनकी शक्ति अब और आगे नहीं फैलनी चाहिए थी। मीरा ने एक अवरोध स्थापित करने के बाद तुरंत पास के किसी भी दुश्मन का मुकाबला किया। उसने करीब आने का साहस करने वाले हर किसी को जमा दिया। मीरा ने खुद को बिल्कुल नहीं रोका। उसने पास आने वाले हर दुश्मन को कुचल दिया। दुश्मन मीरा से डरते हुए नहीं दिख रहे थे। वे बस बेरहमी से मीरा पर हमला करते रहे। चाहे पुरुष हो या महिला, उन्होंने अपने पास मौजूद हथियारों और तकनीकों से मीरा पर हमला किया। हालांकि वो शक्तिशाली थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या वास्तव में बहुत अधिक थी। इससे निश्चित रूप से मीरा को परेशानी महसूस होने लगी। इसलिए मीरा ने एक मजबूत तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया। मीरा ने एक विशाल बर्फ की तितली को उत्पन्न किया। विस्फोट! मीरा ने इस विशाल तितली में विस्फोट किया। एक बर्फ का विस्फोट हुआ। बर्फ का कोहरा अत्यंत तेजी से फैला और आसपास के सभी दुश्मनों को जमा दिया। भागो! मीरा का यह हमला इस बार दुश्मन को और भी डराने के लिए काफी था। ऐसा लग रहा था कि वे मीरा द्वारा उपयोग किए गए हमले से डर गए थे। वे सभी अब भाग नहीं सकते थे। बर्फीला कोहरा तेजी से फैला और जो कोई भी इस कोहरे के संपर्क में आया या जिसने इसे सांस के रूप में लिया, वो जम गया। मीरा ने आसानी से सैकड़ों हजारों लोगों को जमा दिया था। कुछ लोगों ने मीरा से दूरी बनाए रखी। उन्होंने दूरी बनाए रखी ताकि वे मीरा के हमलों की चपेट में न आ जाएं। अगर वे मीरा के हमले की चपेट में आ जाते तो ये निश्चित था कि वे अंतरिक्ष में बर्फ की मूर्तियां बन जाते। मीरा अपने दुश्मन को सिर्फ भागने नहीं दे सकती थी। उसने उनका पीछा किया और सुनिश्चित किया कि वे सभी बर्फ की मूर्तियों में बदल जाएं। नलिनी बनाम जो जाखेन की लड़ाई पर वापस आते हैं। वे दोनों अभी भी अपनी वर्तमान शक्तियों की तुलना कर रहे थे। धिक्कार है, इस महिला के पास कितनी गहन ऊर्जा है। जो जाखेन अब और अधिक सहन नहीं कर पा रहा था। वे अब नलिनी के हमलों को और अधिक सहने की स्थिति में नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो इस तरह के शक्तिशाली हमले का उपयोग करने में उसकी बहुत अधिक गहन ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी।
इस तरह के एक शक्तिशाली हमले के साथ जो जाखेन को नलिनी के बराबर रहने के लिए उसके पास मौजूद और भी अधिक गहन ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा था। ऐसा लगता है कि यहां सब खत्म हो गया है। नलिनी जानती थी कि जो जाखेन की गहन ऊर्जा समाप्त होने लगी थी। स्पष्ट रूप से नलिनी फायदे में थी, क्योंकि वो जो जाखेन से बहुत अधिक मजबूत थी। नलिनी ने अपने हमले से होने वाले नुकसान को बढ़ा दिया। सुनहरी आग की लहर बड़ी से बड़ी होती गई और उसने आसानी से हेवनली जेडू ब्लू फ्लेम को हटा दिया। नहीं, जो जाखेन को उम्मीद नहीं थी कि वो नलिनी से इतनी आसानी से हार जाएगा। ईमानदारी से कहें तो ये जो जाखेन के लिए काफी कठिन बात थी। हेवनली गोल्ड फ्लेम जो जाखेन की ओर बढ़ी, तुरंत जो जाखेन का पूरा शरीर हेवनली गोल्ड फ्लेम से घिर गया। जो जाखेन अभी भी कोशिश कर रहा था, वे अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके हेवनली गोल्ड फ्लेम को रोकने की कोशिश कर रहा था। जो जाखेन पहले ही नलिनी के हाथों में था, इस अत्यंत क्रूर व्यक्ति के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। नलिनी ने अपना हाथ बंद कर लिया। जब उसने ऐसा किया तो जो जाखेन का पूरा शरीर तुरंत जल गया। धिक्कार है, जो जाखेन ने गाली दी। इस लड़ाई में वो नलिनी से हार गया था। महज एक पल में जो जाखेन का शरीर कुचल गया, वे अब पूरी तरह से राख में बदल चुका था। हो गया, नलिनी ने खत्म किया। उसने सबसे परेशानी भरे और सबसे खतरनाक दुश्मन को हरा दिया था। नलिनी ने युद्ध क्षेत्र की ओर देखा। उनके पास अभी भी अनगिनत दुश्मन बचे हुए थे। इस बीच उनके पास केवल आधी गहन ऊर्जा ही बची थी। ये बुरा है। नलिनी ने देखा कि ये एक बहुत ही बुरी बात होती जा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये निश्चित था कि वे हार जाएंगे। दुश्मनों की संख्या अभी भी 9/10 थी। उन्होंने कुल दुश्मनों में से केवल 10% को ही हराया था। वर्तमान स्थिति में रिकवरी वस्तुओं का उपयोग करने के बाद भी जीतना थोड़ा कठिन था। नलिनी को एक रास्ता खोजना था। उसे अपनी स्थिति को बदलने का एक रास्ता खोजना था। आर्यन अत्यंत केंद्रित था। वे अत्यंत भयानक ताकत वाले 3 शक्तिशाली मॉन्स्टर्स का सामना करने पर केंद्रित था। ये तीनों बूढ़े जानवर एक भयानक आभा बिखेर रहे थे। हर बार जब वे हिलते थे, अजीब सी बिजली दिखाई देने लगती थी और वे उन्हें और भी भयानक बना देती थी। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? तुम हमें बहुत निराश कर रहे हो। तीनों पूर्वज निराश थे। आर्यन की ताकत उनकी तुलना में बहुत कम थी। आप लोग केवल मिलकर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। आर्यन ने कहा कि वे केवल मिलकर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। तुमने क्या कहा? एटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वजों में से एक आर्यन की बात से खुश नहीं था। जब उसने आर्यन की बात सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसकी बात मत सुनो, वो बस हमें धोखा देना चाहता है। एटर्नल सन स्टार रेल्म के अन्य पूर्वज ने कहा कि आर्यन बस उन्हें धोखा देना चाहता था। अध्याय 2219 गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन के खिलाफ लड़ाई 8। वे बहुत सावधान हैं। आर्यन ने देखा कि वे बहुत सावधान थे। वे बहुत होशियार थे और आर्यन से अकेले नहीं लड़ना चाहते थे। चलो अब और समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलो उस पर हमला करते हैं। उन सभी ने आर्यन पर हमला किया। उन्होंने अपने पास मौजूद उच्चतम श्रेणी की तकनीक का इस्तेमाल किया। पूर्वजों की तकनीकें बहुत अच्छी थीं। उनके पास बहुत बेहतरीन तकनीकें थीं। उनके पास जो तकनीकें थीं वे एक अलग स्तर की थीं और प्राचीन तकनीकें थीं, जिन्हें खोजना आम लोगों के लिए आसान नहीं था। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने एक विशाल सूर्य के रूप में एक तकनीक का उपयोग किया। उसका इरादा इस विशाल सूर्य का उपयोग करके आर्यन को नष्ट करना था। सन फ्लेयर सुपरनोवा। दोनों ने उच्च श्रेणी की तकनीकों का उपयोग किया और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली उच्च श्रेणी की तकनीकों से दुश्मन तुरंत कुचल गया। एक सुपर बड़ा सूर्य प्रकट होता है। इस सूर्य का आकार सुपर बड़ा है। उन दोनों ने अपनी ताकत का संयोजन किया था, इसलिए ये अजीब नहीं था कि वे दोनों इतनी शक्तिशाली और बड़ी चीज बनाने में सक्षम थे। ये बहुत बढ़िया है। सनफ्लेयर सुपरनोवा की ताकत देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी शक्तिशाली कोई चीज होगी। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज काफी गंभीर थे। वे आर्यन को एक परमाणु तक कुचल देना चाहते थे। क्या आप सचमुच इस चीज का उपयोग कर रहे हैं? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज इस चीज का उपयोग करेंगे। वे अपने आसपास के लोगों को भी मार सकते थे। बहुत देर हो चुकी है, तुम इस जगह से भाग नहीं पाओगे। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने कहा कि आर्यन के पास इस जगह से जाने या भागने का कोई मौका नहीं है। ये हमला आपके साथियों को भी मार सकता है। आर्यन ने कहा कि इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वजों के हमले उनके साथियों को मार सकते हैं। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे परवाह नहीं थी कि हर कोई मर जाए। जब तक वो आर्यन को नष्ट कर सकता था, तब तक वो उनके जैसे लोगों को दोबारा पा सकता था। चलो जल्दी से इस जगह से चले चलते हैं। हर कोई तुरंत उस जगह से चला गया। वे सभी इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वजों के हमले का शिकार नहीं बनना चाहते थे। हर कोई दूर रहता है। वे सभी सन फ्लेयर सुपरनोवा के विस्फोट के दायरे से दूर चले गए। सन फ्लेयर सुपरनोवा के विस्फोट का दायरा काफी बड़ा है। सन फ्लेयर सुपरनोवा की सीमा से बाहर निकलना काफी कठिन है।
मास्टर, आगे आप क्या करने वाले हैं? अवनी ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन क्या करेगा। ये काफी खतरनाक है, मैं इसे सहन करूंगा। आर्यन इस हमले का सामना करेगा। अगर इसमें विस्फोट होता है तो बहुत सारे लोग हताहत होंगे। शायद आर्यन की महिलाएं भी इस विस्फोट से नहीं बच पाएंगी। ये एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, फिर भी आर्यन के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगी। आर्यन को पहले से ही उम्मीद थी कि अवनी ऐसा कहेगी। समय आने पर मैं आपकी मदद करूंगी। अवनी ने कहा कि वो आर्यन की मदद करेगी। कोई बात नहीं, मैं इसे खुद कर सकता हूं। आर्यन ने कहा कि वो इस मामले को अकेले ही सुलझा सकता है। जैसी आपकी इच्छा। अवनी समझ गई, वो आर्यन के इरादे और उद्देश्य को समझ गई। कृपया इसे स्वीकार करें। सनफ्लेयर सुपरनोवा आर्यन की ओर बढ़ा। एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट ने आर्यन के शरीर पर दबाव डाला। फ्लेयर का दबाव इतना मजबूत है, इस तकनीक की चपेट में आने वाला व्यक्ति नहीं बच पाएगा। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपने नंगे हाथों से दुश्मन के हमले को रोका। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। यह विस्फोट हुआ और उसने आर्यन के शरीर को घेर लिया। हा 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 हा! इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज हंस पड़े। वे बहुत खुश थे कि आर्यन पर उनका हमला हुआ था। अर्ध आयाम। आर्यन ने विस्फोट के प्रभाव को कम करने के लिए अर्ध आयाम का उपयोग किया। अर्ध आयाम का उपयोग करके आर्यन होने वाले विस्फोट को कम करने में सक्षम था। विस्फोट जो मूल रूप से बढ़ रहा था वो छोटा हो गया, वो सिकुड़ने लगा और तुरंत कई किलोमीटर में बदल गया। असंभव! इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वजों ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ऐसा अतार्किक काम कर सकता है। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया। जब आर्यन ने ऐसा किया तो विस्फोट पूरी तरह से नष्ट हो गया और केवल आर्यन बचा, जिसके कपड़े विस्फोट से थोड़े जल गए थे। आर्यन को देखकर इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतने शक्तिशाली विस्फोट से बच सकता है। आपने अपनी ताकत दिखा दी है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी ताकत दिखाऊं। अगली बार आर्यन अपनी ताकत दिखाएगा, वो अपने पास मौजूद ताकत का प्रदर्शन करेगा। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ये विस्फोट आर्यन के सामने मौजूद 3 बूढ़े मॉन्स्टरों द्वारा छोड़ी गई आभा से कहीं ज्यादा मजबूत था। असंभव! इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज विश्वास नहीं कर पा रहे थे जब उन्होंने आर्यन के शरीर से निकलती आभा को देखा। ये इतनी विशाल थी कि वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये तुम्हारी असली ताकत है। अमर अमोघ असागर रेल्म के पूर्वज को आखिरकार आर्यन की ताकत समझ में आ गई। प्राचीन जल ड्रैगन सेना। अमर अमोघ असागर रेल्म के पूर्वज में एक प्राचीन तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया और सैकड़ों मिलियन मील के आकार का एक सुपर विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। इस प्राचीन जल ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके सीधे आर्यन पर हमला किया। 5वीं उंगली डेसोलेट पाम। आर्यन ने 5वीं उंगली डेसोलेट पाम का उपयोग किया। यह डेसोलेट पाम का सबसे उन्नत चरण था। आर्यन ने एक अजीब हरकत की। आसमान में काले बादल और प्राचीन आभा दिखाई देने लगी। ये क्या है? अमर अमोघ असागर रेल्म और इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज अपने ऊपर मौजूद प्राचीन आभा से स्तब्ध रह गए। इसे स्वीकार करो बूढ़े मूर्खों। आर्यन ने अपने पास मौजूद हमले की शुरुआत की। एक विशाल हथेली दिखाई दी और आर्यन के सामने मौजूद 3 बूढ़े जानवरों की ओर नीचे बढ़ी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अमर अमोघ असागर रेल्म के पूर्वज ने आर्यन के हमले को रोकने के लिए अपने ड्रैगन का उपयोग किया। उसने अपनी ताकत का उपयोग करके आर्यन के हमले का विरोध किया। बूम! जब प्राचीन जल ड्रैगन ने डेसोलेट पाम को छुआ तो प्राचीन जल ड्रैगन तुरंत वाष्पित हो गया। क्या? अमर अमोघ असागर रेल्म के पूर्वज इससे स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डेसोलेट पाम के संपर्क में आने पर उनकी गहन ऊर्जा के 1/5 हिस्से का उपयोग करके बनाया गया प्राचीन जल ड्रैगन वाष्पित हो जाएगा। बस खड़े मत रहो और इस हमले का विरोध करने के लिए कुछ करो। अमर अमोघ असागर रेल्म के पूर्वज ने पीछे मौजूद 2 साथियों को मदद करने का आदेश दिया। आर्यन का हमला एकदम मजबूत था। उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली हमला था। अगर वे इस हमले की चपेट में आ जाते तो ये निश्चित था कि उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता। उन्होंने निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दिया। उन्होंने डेसोलेट पाम का विरोध करने के लिए अपनी ताकत का संयोजन किया। अपनी शक्तियों को मिलाकर वे आखिरकार आर्यन के हमले का सामना करने में सक्षम हुए। डेसोलेट पाम बूढ़े राक्षस की 3 शक्तियों से टकराया, जिससे डेसोलेट पाम एक ही जगह पर जम गया। इतना काफी नहीं है, मैं अग्नि वेन खोलूंगा। आर्यन ने अग्नि वेन खोलने का निर्णय लिया। जब आर्यन ने ऐसा किया तो आर्यन की ताकत काफी तेजी से बढ़ गई। आर्यन की ताकत बढ़ने के साथ ही उसने अपने दुश्मन द्वारा किए जा रहे विरोध का मुकाबला करना शुरू कर दिया। डेसोलेट पाम दुश्मन की ओर सामान्य गति से बढ़ने लगा। अध्याय 2220 गॉड रेल्म इल्यूमिनेशन के खिलाफ लड़ाई 9। ये असंभव है। आर्यन की बढ़ती ताकत को देखकर तीनों बूढ़े राक्षस स्तब्ध रह गए। आर्यन की ताकत केवल मजबूत होती जा रही थी और उनकी ओर बढ़ रही थी।
बूम। आर्यन का हमला दुश्मन से टकराया। इस हमले ने एक बहुत बड़ा विस्फोट किया जिसने सभी को दूर उड़ा दिया। हर कोई दूर उड़ गया। वे सभी आर्यन के इस अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी हमले से दूर जा गिरे। मुझे उम्मीद है कि यह हमला उन्हें हराने के लिए काफी होगा। आर्यन को वास्तव में उम्मीद थी कि उसका हमला तीनों बूढ़े राक्षसों को हरा देगा। मुझे नहीं लगता कि यह अभी पर्याप्त मजबूत है, अवनी ने आर्यन से कहा। आर्यन का हमला उन्हें मारने के लिए काफी नहीं था। आर्यन ने परिणाम की ओर देखा। वो डेसोलेट पाम की चपेट में आए तीनों बूढ़े राक्षसों की स्थिति जानना चाहता था। क्या पूर्वज हार गए? अभी अभी हुए हमले को देखकर हर किसी को लगा कि आर्यन ने ये लड़ाई जीत ली है। उन्होंने भी यही सोचा कि आर्यन इस युद्ध को जीत चुका है। ये इतना आसान नहीं है, वे अमर हैं। इतना शक्तिशाली हमला हमारे महान पूर्वजों को नहीं मार सकता। एल्डर ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके पूर्वज आर्यन से हार जाएंगे। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके पूर्वज बहुत मजबूत थे और आर्यन से कभी नहीं हार सकते थे। हर कोई सहमत था। वे सभी इस बात से सहमत थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि महान और शक्तिशाली पूर्वज आर्यन द्वारा इतनी आसानी से पराजित हो जाएं। ऐसा होना बिल्कुल असंभव बात थी। घना धुआं अभी भी महान पूर्वजों के स्थान को घेरे हुए था। आर्यन से हमला मिलने के बाद वे तीनों अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। हर कोई परिणाम जानना चाहता था। वे सभी जानना चाहते थे कि आर्यन सफल हुआ या नहीं। जब धुआं पूरी तरह से साफ हो गया तो उन्होंने पूर्वजों की आकृति देखी जो आर्यन के हमले से घायल हो चुके थे। ये बकवास चीज काफी दर्दनाक है। पूर्वज आर्यन पर क्रोधित थे। वे आर्यन की इस हरकत से बहुत गुस्से में थे। आर्यन के हमले का अत्यंत विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। इस प्रभाव ने उन तीनों को काफी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दुश्मनों ने पूर्वज को देखा जो आर्यन के हाथों घायल हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पूर्वज आर्यन के हाथों घायल हो सकते हैं। वे आर्यन द्वारा शुरू किए गए हमले से घायल हुए थे। आर्यन के हमले ने उनके पूरे शरीर को काफी गंभीर रूप से घायल कर दिया था और शरीर के कुछ हिस्से गायब थे। तीनों ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। उनके पास अपने शरीर को तेजी से पुनर्जीवित करने और अपनी मूल स्थिति में लौटने की क्षमता थी। ये बहुत बढ़िया है। जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तीनों पूर्वज इतनी जल्दी खुद को ठीक कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अमर हों और मर ही नहीं सकते। वे खुद को तेजी से ठीक कर सकते हैं। आर्यन ने देखा कि उसके दुश्मन आसानी से और तेजी से ठीक हो सकते थे। उसके हमले उन्हें कुचलने और मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे सभी बहुत परेशानी भरे लग रहे हैं। उनके पास ऐसी ताकत है जो आपके लिए काफी असुविधाजनक है, अवनी ने आर्यन से कहा। वो खुद देख सकती थी कि दुश्मन के पास ऐसी ताकत थी जो आर्यन के लिए असुविधाजनक थी। सच कहूं तो मुझे उनकी इस ताकत से नफरत है। आर्यन दुश्मन की इस तेजी से ठीक होने की ताकत से काफी नफरत करता था। फुफ्फुफ्फुफ्फु, मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगे। अवनी जानती थी कि आर्यन ऐसा ही कहेगा। आर्यन स्पष्ट रूप से दुश्मन की इस तेजी से ठीक होने की ताकत से नाखुश था। तुम्हारा हमला हमें नहीं मार पाएगा, इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन के हमले के बारे में कहा कि ये उन्हें मारने में सक्षम नहीं होगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी ये जानता हूं। आर्यन ने कहा कि वो भी ये जानता था। वो अंधा नहीं था और देख सकता था कि उसके हमले इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज को नहीं मार सकते। ये अच्छी बात है कि मैं अपने साथ कुछ ऐसा लाया हूं जो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आर्यन ने कहा कि वो कुछ ऐसा लाया था जो इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वजों को गंभीर संकट में डाल सकता था। इटर्नल सन स्टार रेल्म के पूर्वज जानना चाहते थे कि आर्यन क्या योजना बना रहा था। वे जानना चाहते थे कि आर्यन क्या करने की कोशिश कर रहा था। चलो इसे खत्म करते हैं। आर्यन ने दिव्य यिन यांग तलवार निकाली। दिव्य यिन यांग तलवार आर्यन के हाथ में प्रकट हुई। जिस क्षण दिव्य यिन यांग तलवार आर्यन के हाथ में प्रकट हुई, तीनों बूढ़े राक्षसों को कुछ खतरनाक महसूस हुआ। उनकी प्रवृत्ति अत्यंत मजबूत थी और वे महसूस कर सकते थे कि आर्यन के हाथ में मौजूद दिव्य यिन यांग तलवार एक खतरनाक और भयानक वस्तु थी। तीनों पीछे हट गए। उन्होंने आर्यन से दूरी बना ली। ऐसा लगता है कि वे दिव्य यिन यांग तलवार की शक्ति को जानते हैं, अवनी ने आर्यन से कहा। वो खुद उन्हें बता रही थी कि वे सभी दिव्य यिन यांग तलवार की शक्ति को जानते थे। ये बहुत बढ़िया है। मैं दुश्मन को अपने से डराने में सफल रहा। आर्यन खुश था। वो दुश्मन को अपने से डराने में सफल रहा था। ये आर्यन के लिए एक फायदा बन गया। आर्यन आगे बढ़ा। उसने दिव्य यिन यांग तलवार को थाम लिया और अपने सामने मौजूद बूढ़े राक्षस पर हमला करना शुरू कर दिया। सामने मौजूद बूढ़े राक्षसों ने आर्यन के हमलों से दूरी बनाई। वे आर्यन के खतरनाक हमलों से बच रहे थे जो शायद उन्हें मार सकते थे। ये इतना आसान नहीं है। आर्यन ने अपनी वायु नस खोली। उसकी ताकत तुरंत तेजी से बढ़ गई। वो अब अत्यंत तेज था और दुश्मन उसे देख नहीं पा रहा था। इटर्नल सनस्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज आर्यन द्वारा दिखाई गई ताकत से स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन की गति उनसे कहीं ज्यादा होगी। आर्यन ने इटर्नल सनस्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों पर प्रहार किया। उन तीनों के शरीरों पर चोटें आई। धिक्कार है। इटर्नल सनस्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों को दर्द महसूस हुआ। आर्यन का हमला काफी दर्दनाक था।
भले ही वे खुद को ठीक कर सकते थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि अगर उन्हें चोट लगती तो वे अभी भी दर्द महसूस करते थे। वे खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि दर्द जल्द ही दूर हो जाए। जब वे खुद को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहते थे तो उन्होंने पाया कि वे खुद को ठीक नहीं कर पा रहे थे। दर्द बना रहा और वे खुद को ठीक करने में असमर्थ थे। यहाँ क्या हो रहा है? हर कोई जानना चाहता था कि इस जगह पर क्या चल रहा था। वे पहले की तरह ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या आपको एहसास हो गया है कि आप खुद को ठीक नहीं कर पाएंगे? आर्यन ने इटर्नल सनस्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों से कहा। मुझे मत बताओ कि तुम। उन्हें आखिरकार एहसास हो गया कि आर्यन क्या कर रहा था। तो आप लोगों को आखिरकार एहसास हो गया। हा 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 हा। आर्यन दुष्टता से हंस पड़ा। इसे देखकर वो सचमुच बहुत खुश लग रहा था। आर्यन सफल हो गया था। वो अपने हाथ की तलवार से इटर्नल सनस्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के महान पूर्वज को डराने में सफल हो गया था। हमें उसके हाथ में मौजूद तलवार को नष्ट करना होगा। इटर्नल सनस्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों ने आर्यन के हाथ में मौजूद तलवार को निशाना बनाया। ये सबसे खतरनाक तलवार थी जो उनके जीवन को खतरे में डाल सकती थी। तो आप लोग मेरे हाथ की तलवार को निशाना बना रहे हैं। आर्यन निश्चित रूप से इस बात से अवगत था कि इटर्नल सनस्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वज उसके हाथ में मौजूद तलवार को निशाना बना रहे थे। वे आर्यन के हाथ की तलवार पर निशाना साधना चाहते थे। इटर्नल सनस्टार रेल्म और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के पूर्वजों ने आर्यन पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पास मौजूद शक्ति और क्षमताओं का उपयोग करके आर्यन पर हमला किया। तपते सूर्य और पानी का एक हमला आर्यन के हाथ में मौजूद दिव्य यिन यांग तलवार की ओर बढ़ा।